यकीन ही नहीं हो रहा सोहम कि रानू जी ने कभी नहीं सोचा था कि उनका इंतजार ऐसे खत्म होगा। पता है सोहम, आज रानू जी ने स्टेशन पे मुझसे कुछ कहा। तू दूसरी रानू मत बनना दूसरी रानू। उन्होंने कहा कि मैं दूसरी रानू ना बनूं, जिंदगी भर अपने पति का इंतजार न करती रहूं उनकी तरह। सोहम, क्या मैं रानू जी बन गई हूँ? मेरा हाल रानू जी जैसा होगा? नहीं भानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा तेरे साथ। परमीत बलबीर जी जैसा नहीं है। पर परमीत जी भी तो नहीं आए ना आज। हौसला रख बानी, कभी कभी हालात हमारे बस में नहीं होते। हाँ, सही कह रहे हो आप। मुझे अभी भी उम्मीद है परमीत जी ऐसा नहीं करेंगे, वो मुझे धोखा नहीं देंगे। और वैसे भी मेरे ससुराल वाले रानू जी के ससुराल वालों की तरह नहीं है। माना दाजी और कुछ लोगों के लिए पराई होगी उन्हें, पर मम्मी जी वो अभी भी समझती है मुझे। वो मुझे उस घर में जगह नहीं दिला पाई, पर उनके दिल में बहुत जगह है मेरे लिए। और वैसे भी मुझे ये भी तो नहीं पता ना कि परमीत जी ने ऐसा क्यों किया। पर इतना पता है कि मम्मी जी कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगी, कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी मेरे साथ। यादें जुड़ी थी ना रानू जी की एल्बम से, पर आज खुद वो एक याद बनती रह गई। क्या हुआ सोहम? क्या हुआ? सोहम, ये तो मेरे ससुराल वाले। रानू जी और मेरे ससुराल वाले एक ही है।
रानू जी पुल्लर परिवार की बहू थी? मतलब वो रानू जी थी जिनको 20 साल पहले दारजी ने घर से निकाल दिया था, और बलबीर जी दारजी के बेटे। से घर पर जाइए। तुम? अरे ये क्या? मुझे देख के आपको खुशी नहीं हुई? खुश होने वाला काम भी तो नहीं किया है तुमने बलबीर। 20 साल तक इस घर से गायब रहे और आज हमारे सामने आकर खड़े हो गए हो। क्या सोचकर वापस आए इस घर में? हाँ? मतलब अपने घर आने के लिए मुझे सोचना होगा? हाँ? तुम्हारा घर? हाँ। मैं इस घर में नहीं रहता, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि घर मेरा नहीं रहा। एंड बाय द वे भरजाई जी, जितना हक आपका इस घर पे है ना, उतना हक मेरा है। ऑलराइट? तो हक जताने आए हो तुम आज? तब कहां थे जब इस घर में तुम्हारी जरूरत थी? तब कहां थे जब तुम्हारी पत्नी रानो को तुम्हारी जरूरत थी? जब तुम्हारा बड़ा भाई मर गया? तब कहां थे जब दादी ने रानो को घर से बाहर निकाल दिया? तब कहां थे तुम? कम ऑन भरजाई जी, मैं इन सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ऑलराइट? जरूरी नहीं समझते तो इस घर में आना भी नहीं चाहिए था। आए हो तो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये घर मेरा है। लेकिन आप शायद ये बात भूल रही हैं कि आप इस घर की बहू हैं। सिर्फ बहू, और मैं बेटा। मैं कितने अंधेरे में थी सुहाग। सोच रही थी कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा जैसा रानू जी के साथ हुआ। सोच रही थी मेरे ससुराल वाले, खास करके मम्मी जी, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होने देंगी जैसा रानू जी के ससुराल वालों ने किया। कितनी बड़ी बेवकूफ थी मैं। उम्मीदें लगा के बैठी थी कि मम्मी जी कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी मेरे साथ। सोच रही थी कि वो मुझे अपने घर वापस लेकर जाएंगे। एक ना एक दिन दारजी को मनाएंगे वो। कितनी गलत थी मैं। सुना था इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज देख भी लिया। जब मम्मी जी ने रानू जी के लिए कुछ नहीं किया तो मेरे लिए क्या करेंगे? नहीं बानी, ऐसा कुछ भी नहीं है तुझे। नहीं, 20 साल में से किसी ने भी उस घर में से रानू जी की खबर नहीं ली। एक बार नहीं पूछा कि वो कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या? ऐसे परिवार से उम्मीद लगाए बैठी थी। सच हमेशा मेरे सामने था सोहम। मैं ही आंखें बंद करके बैठी थी। मैं ही मानने को तैयार नहीं थी कि उन लोगों ने रिश्ता तोड़ दिया मेरे से। उन लोगों ने तो घर से भी निकाल दिया ना मुझे।
पापा जी और चाचा जी को भी। मैं ही उस घर में वापस जाने के सपने देखती रही। आज समझ आ रहा है, मेरी जिंदगी का सच वो घर नहीं है, ये है, ये जहां हर चीज अधूरी है, यहाँ का खालीपन, जहां खुशियां, सपने, जिंदगी सब अधूरी है। ये दीवार जो आज तक सिर्फ रानू जी की आवाज सुनती रही, ये दरवाजा जहां से कभी रानू जी का कोई अपना नहीं आया, ये एल्बम, ये सब रानू जी का बीता हुआ कल है और मेरा आने वाला कल। एक लंबा इंतजार जिसका अंत हम अभी देख कर आ रहे हैं। ओ साईं मेरे साईं, ओ साईं मेरे साईं। बानी, अभी भी विश्वास नहीं हो रहा सोहम कि ये सब सच है, मेरे ससुराल का सच। क्या मैं भी एक दिन रानू बन के रह जाऊंगी? तू तो सब कुछ जाने मेरे साईं, ओ साईं। और इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि घर आपका है। ऑलराइट? गलतफहमी मुझे नहीं है बलबीर, तुम्हें है। क्योंकि 20 साल पहले दारजी तुम्हें इस घर और जायदाद से बेदखल कर चुके हैं। मैं नहीं मानता और ना ही कभी मानूंगा जब तक दारजी अपने मुंह से खुद ये बात मुझे कहें। और एक बात, दारजी के अलावा इस घर में किसी को भी मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं। इज दैट क्लियर? वो यहाँ नहीं है तभी तो आप अंदर तक आ गए, वरना वो यहाँ होते ना तो अब तक कब का धक्के मार के घर से निकाल दिया होता आपको। और मम्मी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, अब आपका इस घर पे कोई हक नहीं बनता। जवानी के जोश में बड़ों से कैसे बात करते भूल गए तुम? अभी तो सिर्फ बात कर रहा हूं चाचा जी, कहीं ऐसा ना हो कि छोटे बड़े का लिहाज भूल जाऊं। बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाइए। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं। मैं यहीं रहूंगा, इसी घर में, तुम लोगों के साथ, तुम लोगों की आंखों के सामने। बता, मैं तो रोक लो मुझे। चाचा जी ऊंची आवाज में बात करना मुझे भी आता है, और अगर कर दी ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसी औलाद पैदा की है परजय जी आपने, एक बार में बात समझता ही नहीं है। अरे समझाइए इसे कि खून में उबाल लाने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं रहूंगा, इसी घर में। मैं भी देखता हूं आप इस घर में कैसे रहते हो।
दारजी और चाचा जी यहाँ नहीं है तो इस घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी और मम्मी जी की है, और इस घर के सारे जरूरी फैसले लेने का हक है हमारा। और हमारा फैसला ये है कि आप इस घर में नहीं रहेंगे। मुझे रोकने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है, रोक सके तो रोक ले। तो आज आपकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। रहने दे रणदीप। अगर इसे लगता है ये घर इसी का है तो रह लेने दे इससे। तुम्हारा कमरा अभी भी खाली है बलबीर। जैसा 20 साल पहले छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही। थैंक यू वेरी मच परजाई जी। चलो अच्छा है, इस घर में कोई तो समझदार है जिसने बात समझ ली कि मेरे से बहस करने में कोई फायदा नहीं है। नहीं तो समझाने के तरीके मुझे भी आते हैं। हाँ बाय द वे, मेरा सामान पड़ा है बाहर, रूम में भिजवा देना। थैंक यू परजाई जी। सिमरन, ए सिमरन, मेरे आलू वेला का जूस कहाँ है? रज्जी, क्या हो गया? ये तो मुंह लटका के क्यों बैठी है? अब कौन सी मुसीबत आ गई तेरे मायके में जिसका शोक मना रही है? है कुछ बोलेगी भी? क्या आज मौन व्रत रखा है तूने? हाँ? चाची, क्या बात है? तू रो क्यों रही है? रानू जी नहीं रही। उन्होंने खुदकुशी कर ली। क्या? तुझे किसने बताया रज्जी? वो बानी से बात हुई थी, उसी ने बताया कि परजाई जी, ये क्या किया आपने? अचानक से अपना फैसला क्यों बदल लिया? क्यों बलबीर जी को इस घर में रहने दे रहे हो आप? वो बलबीर जी जिन्होंने 20 साल तक पलट कर नहीं देखा इस घर की तरफ, आज किस हक से इस घर को अपना कह रहे हैं? वो जिन्होंने इस घर से सारे रिश्ते तोड़ दिए, हमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए, आज क्यों आए हैं यहाँ? किसके लिए? सुजीत, अगर मैं सिर्फ बलबीर के बारे में सोच रही होती ना तो शायद वही कहती जो तू कह रही है, पर मैं जो सोच रही हूँ वो शायद तू नहीं सोच रही। बलबीर के इस घर में लौट आने से मन में एक उम्मीद जगी है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। शायद रानू के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे, शायद उसे उसका हक मिल जाएगा। सुरजीत, अब दारजी मना नहीं कर सकते क्योंकि रानू का पति वापस आ गया है। पर परजाई जी, रानू वो यहीं कहीं है, पिछले 20 सालों से आज तक बलबीर का इंतजार कर रही है। ये क्या कह रहे हो आप? आपको कैसे पता? मुझे पता है क्योंकि वो 20 साल से इस घर तक रोज आ रही है, पर उसने इस घर की दहलीज नहीं लाई। उसके इंतजार की गवाह है वो दीवार। बलबीर कब आएंगे, जिस पर उसने लिखा है कि बलबीर जी कब आएंगे। और आज बलबीर आ गया है। इतने सालों से वो इस घर के आसपास है और हमें पता भी नहीं सुरजीत, पर आज उसका इंतजार खत्म हो गया है और शायद हम उसे इस घर में वापस ला सके। परजाई जी, आपको पता है कहाँ रहती हैं वो?
नहीं, पर मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। मैंने उसके घर में भी पता किया था, पर उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं सोच रही हूँ उसके पिंड के गुरुद्वारे में पता करूं, शायद वहां किसी ना किसी को कुछ पता हो। मैं जरा ज्ञानी जी को बता के आता हूँ कि अब इस कमरे में कोई नहीं रहेगा। ताकि या तो वो इसे ताला लगा दें या फिर किसी और को। एक मिनट सोहम, क्या हुआ वानी? कुछ चाहिए? एक प्रॉमिस चाहिए था। हाँ बोल। कि आप मेरे घर में या किसी को भी नहीं बताओगे कि रानू जी पुल्लर परिवार की बहू थी। मैं नहीं चाहती कि पापा जी की तबीयत फिर से खराब हो। परमीत जी के फोन से एक उम्मीद जागी है सबके मन में। मैं नहीं चाहती कि सच पता लगने के बाद वो उम्मीद एक शक में बदल जाए। नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो। जब पता चलेगा कि मेरा विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां सबका दिल बहुत कठोर है, टूट जाएंगे सब। तू चिंता मत कर वानी, मैं भी उन्हें दुखी नहीं देख सकता। किसी को कुछ नहीं बताऊंगा मैं। थैंक्स। मैं जरा ज्ञानी जी को बोल के आता हूँ।